तो नमस्कार। आंगनबाड़ी जीविका एएनएम रसोईया आशा कर्मी बहनें जो है कि चैनल पर आ जाए और सारा खबर जो है कि जान ले। केंद्र की मोदी सरकार जो है कि आज बड़ी बैठक कर बड़ा निर्णय लेने जा रही है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया के वेतन वृद्धि के संबंध में केंद्र की मोदी सरकार बड़ा निर्णय लेते हुए देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में बम्पर वेतन वृद्धि का लाभ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी को देने जा रही है। आपको बताते चले कि देश की आशा कर्मी आंगनबाड़ी का जो है कि वेतन बहुत कम था, जिसको लेकर लगातार जो है कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पैरवी और जो है कि सलाह दिए जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार इसका जो है कि फाइल बनवा कर तैयार कर चुकी थी। उस पर जो है कि अंतिम मुहर लगाकर जो है कि इसे 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का समय जो है कि आ गया और वह दिन अब आ ही गया जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया का वेतन अब वृद्धि हो जाएगा और इनका बढ़ा हुआ मानदेय सीएफएमएस प्रणाली से इनके खाते में भुगतान शुरू करेगी केंद्र की मोदी सरकार। तो केंद्र की मोदी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया के वेतन वृद्धि के लिए, वह खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वित्त सचिव और साथ ही जो है कि विधि विभाग के प्रधान सचिव और जो है कि समान जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट प्रधान सचिव और केंद्र की मोदी सरकार की मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक आयोजित की जानी है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया के लंबित मानदेय के फाइलों पर मुहर लगाकर इसे देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है। आपको बताते चले कि केरला जैसे राज्य, उड़ीसा जैसे राज्यों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मियों का मानदेय जो है कि कुछ और है, कहीं 15,000 तो कहीं जो है कि 7,000 6,000 रुपये मानदेय जो सरकारें राज्यांश की राशि कमी कर देने का काम करती थी और उसको लेकर जो है कि तमाम राज्यों की महिला कर्मी आंदोलनरत थी। और उसी आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि WHO, राष्ट्रपति और जो है कि तमाम संस्थाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है कि निर्देशित करते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया के वेतन वृद्धि का जो है कि प्रस्ताव पारित कर इनके वेतन को वृद्धि करने का जो है कि अनुशंसा किया, जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार लगातार जो है कि बैठकों का दौर शुरू किए हुए थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरियों से संवाद स्थापित कर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया के मानदेय की समीक्षा लगातार करती आ रही थी। और उसके बाद जो है कि अंतिम पल वह आ ही गया जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया का वेतन वृद्धि अब होने जा रहा है। आपको बताते चले कि देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में जो वेतन लागू होगा उसमें जो है कि ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी और जो है कि भाता को शामिल कर मूल मानदेय जो है कि 18,000 और जो है कि भाता, ईपीएफ आदि 5,000 रुपये जोड़कर कुल 22,000 रुपये राशि जो है कि मिलेंगे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को 18,000। और जो है कि आपको बताते चले कि आशा कर्मियों का जो है कि मूल मानदेय 12,000, जीविका कर्मियों का जो है कि 7,000 और रसोईया को 6,000 देने की पूरी कार्य योजना को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसके बाद जो फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं उसके अनुसार जो है कि केंद्र की मोदी सरकार की यह बैठक और यह पहल बहुत बड़ी जो है कि कार्रवाई करने का जो है कि तरीका है और आज जो है कि कार्यवाही हो जाएगा, अंतिम मुहर लग जाएगी और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया को वेतन वृद्धि का भरपूर लाभ आज से जो है कि देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में देने की कवायद को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया के वेतन वृद्धि को लेकर पिछले कई माह से जो है कि केंद्र की मोदी सरकार और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिवों के बीच लगातार वार्ता का दौर चल रहा था, जिसको जो है कि अब अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें विधि विभाग के विधि सचिव, वित्त सचिव, समान प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव और जो है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्ट सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी के साथ आज केंद्र की सरकार जो है कि अंतिम निर्णय लेने जा रही है, जिसकी कवायद वर्षों से और कुछ माह पूर्व से ही शुरू कर दी गई थी, जिसको आज अंतिम रूप दिया जाना है। आपको बताते चले कि केंद्र की मोदी सरकार को लगातार WHO, सुप्रीम कोर्ट और जो है कि विभिन्न इंस्टीट्यूशंस, राष्ट्रपति,
महोदया के द्वारा जो है कि लगातार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों के वेतन को वृद्धि कर तमाम तरह की भत्ते और सुविधाओं को इंक्लूड कर एक न्यूनतम मानदेय की दर तय करने का निर्देश दिया जा रहा था, जिस पर कार्यवाही करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो है कि बड़ी खुशखबरी आज आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका एएनएम, रसोईया बहनों के लिए निकल कर आ रही है। जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका एएनएम, रसोईया बहनों को जो है कि वेतन वृद्धि के साथ साथ तमाम तरह के भत्ते और जो है कि तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ, जिसमें ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी भाता, वेतन और जो है कि राष्ट्रीय छुट्टी, वार्षिक छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी और मेडिकल इन पॉलिसी, तमाम तरह की सुविधाओं से लैस करने का जो है कि कार्यवाही अंतिम रूप में है। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका एएनएम, रसोईया बहनें जो है कि आपकी वेतन वृद्धि का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। वेतन वृद्धि के साथ साथ आपकी सेवाओं को नियमित किया जाना, यानी कि 62 वर्ष के लिए अस्थायी किया जाएगा। और इस सारी प्रक्रिया को जो है कि शुरू करते हुए केंद्रीय विधि विभाग के महाधिवक्ता से राय प्राप्त है, जो कि प्रक्रिया को आगे कैबिनेट में भेजने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार सहमत है कि जो फाइल मंगवा रही है वह फाइल सरकार के आदेश के बाद केंद्रीय विधि विभाग होते हुए पहुंचने जा रहा है, जिस पर जो महिला एवं बाल विकास मंत्री की सहमति पूर्व में प्राप्त है। महिला एवं बाल विकास मंत्री सहित वित्त विभाग और विधि विभाग के मंजूरी के उपरांत महिलाओं को जो है कि सेवा अस्थायी वेतनमान देने का फैसला जो है कि सरकार ने कर लिया है, जिस सेवा अस्थायी के लिए जो है कि पहले ही आप लोगों को 62 वर्ष जो है कि नियुक्ति कर दी गई है और आपका जो है कि सेवा 62 वर्षों के लिए अस्थायी किया जाएगा, जो पहले 60 वर्षों के लिए था। कुछ महिलाएं जो बाकी रह गई थी, जिनका सेवा काल 60 वर्ष नहीं हो सका था, जो अस्थायी के रूप में कार्य कर रही थी, उनको जो है कि 60 वर्षों के लिए सेवा अस्थायी कर पुनः सारे लाभ दिए जाएंगे और वेतन का निरीक्षण नए सिरे से किया जाएगा। और निर्धारण करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है और केंद्र की मोदी सरकार अब इस पर फैसला लेने जा रही है। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति महोदया, WHO सहित तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है कि इसके कवायद को शुरू करवाने में लगे हुए थे, जिसको जो है कि अब अंतिम रूप देकर केंद्र की मोदी सरकार तमाम महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए इनके वेतन में वृद्धि करने की कार्यवाही को अंतिम रूप देने जा रही है, जिसके तहत जो है कि आंगनबाड़ी सेविका का वेतन वृद्धि होगा, सहायिका का वेतन वृद्धि होगा, जीविका कैडर, जीविका के लोगों का वेतन वृद्धि होगा, आशा कर्मी का वेतन वृद्धि होगा और एमडीएम, रसोईया का वेतन वृद्धि होगा। प्रमुख रूप से आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मियों के वेतन वृद्धि करने को लेकर कवायद चल रही थी, जो अब अंतिम चरण में आ चुका है और इसको लागू करके देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत महिलाओं को जो है कि पूरी लाभ दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।